नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो ये नया कानून आया है इसमें आम पब्लिक का क्या अधिकार है और पुलिस का क्या अधिकार है, ये दोनों चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इसमें जो अधिकार आया है पुलिस को, उसे थोड़ा बच के रहना। जितना दूरी बनाएंगे उतना ही आपके स्वास्थ्य और सेहत में बरकत होगी। इसीलिए कहता हूं कि जो नया कानून आया है उसके लिए आम पब्लिक अपना अधिकार जान ले। पुलिस वालों के लिए प्रशिक्षण चालू है। वो जब से नया कानून आया है उनको प्रशिक्षण मिल रहा है कि आपके क्या अधिकार हैं क्या अधिकार नहीं। आम पब्लिक को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल सरल शब्दों में बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने आप तक सुना होगा। पहले मैं पब्लिक के विषय में बात करूँगा, फिर पुलिस को क्या अधिकार मिला है वीडियो में। तो क्योंकि पब्लिक पहले है मेरे लिए, बाद में पुलिस, तो पब्लिक और पुलिस को दोनों को मिला करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहले पब्लिक वाले समझ लें। आप लोगों को बहुत से ऐसे सूचनाएं मिली होंगी ऑनलाइन के लिए, में देखे होंगे कि अब EFIR ऑनलाइन FIR कर घर में बैठे कर सकते हैं। टॉयलेट में बैठे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, बाथरूम में बैठे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, खाना पका रहे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं कहीं से भी FIR कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ईमेल के द्वारा FIR भी कर सकते हैं। अगर कर दिए हैं तो उसका एक नियम है कि 3 दिन के अंदर जा करके आपको वहाँ पे साइन करना होगा, उसका कार्यभार चालू हो जाएगा। तो ऑनलाइन FIR ये पब्लिक के लिए एक मिला हुआ है। समझ गए दोस्तों इतना। दूसरा पॉइंट, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है महिलाओं के लिए बता दूं मैं। जीरो FIR का प्रावधान आया है, जिसमें किसी महिला के ससुराल में उसे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, तो वो अपने किसी भी नज़दीकी थाने में जा करके जीरो FIR करवा सकती है। ये महिलाओं के लिए विशेष सुविधा दी गई है कि जीरो FIR जाके करवा सकते हैं। तो ये प्रावधान आया है, तो इसका जो है आप लोग फ़ायदा तब उठाइएगा तभी जब आपके साथ ऐसा हो। ये नहीं कि गलत के लिए भी फ़ायदा उठाएं, गलत में अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को फंसाएं, तो ऐसा मत करिएगा। हाँ, अगर आपके साथ हो रहा तो उसको छिपाइएगा नहीं। तीसरा दोस्तों, जो इसमें सबसे बड़ा अधिकार मिला हुआ है, जैसे बड़े अपराधी होते हैं जो अपराध करते हैं और अपराध करके फरार हो जाते हैं। अभी ये पब्लिक की बात कर रहे हैं, पुलिस के भी जो पावर मिला है जिससे पब्लिक को डर लग रहा है, वो चीज़ को भी बताऊंगा। फरार हो जाते हैं और वो पुलिस के हत्थे नहीं चलते हैं, मतलब फरार ही रहते हैं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि पुलिस वाले एक पंचनामा तैयार करेंगे, उसके घर के संपत्ति का पूरा ब्यौरा बना करके कोर्ट में ले जा करके उसके चार्जशीट में पेश कर देंगे, और उसके न रहने पे भी ट्रायल में उसको सज़ा सुना दी जाएगी। और जब सज़ा सुना दी जाएगी तो फिर जब कभी मिलेंगे तो अपना सज़ा काटें, तो पकड़े ही जाएंगे कभी न कभी। ये हो गया। और दोस्तों क्या है कि अगर कोई संपत्ति है, खरीद लिए हैं, कोई गुंडा है, गुंडा टैक्स ले करके या इधर उधर मार पीट करके अपनी संपत्ति को अर्जित किया, जिसका कोई ब्यौरा नहीं है, उसके संपत्ति को नीलाम करने के लिए भी कानून आया हुआ है। ये तो हो गई इतने आम पब्लिक की बातें। अभी दोस्तों ये आप लोगों के लिए बता रहा था, पब्लिक के लिए ये इतने जो है आपको अधिकार मिले हैं। अब जो अधिकार आपको टार्चर कर सकते हैं, जिसके लिए पूरे भारत देश में जितने वकील हैं, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी परसों इस चीज़ का मतलब कि अपना सब अधिवक्ता भाई एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उस चीज़ को भी आप लोग सुन लीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पुलिस को ये अधिकार मिले हैं, ये आम पब्लिक को हर एक प्रकार से जानना ज़रूरी है। पुलिस वालों को तो मालूम हो गया है, आम पब्लिक को नहीं मालूम होता है। आम पब्लिक के लिए तो कोई सुविधा है नहीं कायदे से। तो ये चाहिए कि पर्चा लिखवा करके घर घर बंटवाया जाए। जैसे कि जब चुनाव होता है तो घर घर पर्चे लगवाए जाते हैं, तो इसके भी ऐसे होना चाहिए कि क्या क्या पब्लिक को और क्या क्या पुलिस को अधिकार, क्या क्या बदलाव आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सटीक और सरल शब्दों में समझाऊँगा मैं आपको। दोस्तों ये मान लीजिए कि अब नए कानून में पुलिस वालों को एक ऐसी शक्ति मिली है जिसका वो बाखूब दुरुपयोग कर सकते हैं। शक्ति ये है कि जिस मैटर में रिमांड 60 दिन की है, उसमें उसका पहला 40 दिन, और जिसमें रिमांड की अवधि 90 दिन की है, उसका 60 दिन तक पुलिस कभी भी जिसके खिलाफ FIR हुई है, कभी भी उसको 15 दिन की रिमांड ले सकती है। टुकड़ों में समझ रहे हैं, मतलब 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए,
3 दिन के लिए, ऐसे करके टुकड़ों में ले सकती है। और जब टुकड़ों में लेगी तो टॉर्चर कर सकती है, मारपीट भी कर सकती है। भाई पुलिस रिमांड ले ली है। तो अभी तक क्या होता था कि जब कभी कोई व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, और वो जैसे ही पेश होता था वो जुडिशली रिमांड में चला जाता था, न्यायिक हिरासत में हो जाता था। पुलिस को अगर रिमांड लेना होता था उसके लिए फिर से जा करके मजिस्ट्रेट से आर्डर लेना होता था, तब रिमांड मिलती थी। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब वो कभी भी पब्लिक को पकड़ करके ला सकती है और 2-3 दिन कूट सकती है, उसके बाद छोड़ सकती है। जाइए हल्दी तेल लगाइए, जैसे फिर आपका शांत हो तो फिर वो आपको पकड़ के फिर कूट सकती है। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरा पुलिस का जो अधिकार है वो भी दोस्तों समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये मान के चलिए, अभी तक क्या था कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR होती थी, तत्काल FIR, तत्काल एक्शन लिया जाता था। अब दोस्तों वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है। अब क्या है कि जिस भी केस में 7 साल के नीचे की सज़ा है, जिस भी सेक्शन में 7 साल से कम की सज़ा है, उसमें थाना अध्यक्ष को ये पूरा चार्ज दे दिया गया है कि वो DSP रैंक से ऊपर SP से ये चीज़ बता करके कि अभी जो FIR आई है मैं इसका प्रारंभिक जांच करूंगा, जांच करने के बाद मुझको सही लगेगा तब FIR करूंगा। तो उनका आदेश ले करके 14 दिन तक वो प्रारंभिक जांच कर सकती है और FIR नहीं करेगी। ये पूरा पावर उनको दे दिया गया है। इसका एक दुरुपयोग हो सकता है कि कोई भी कार्य है, अगर भाई थाना प्रभारी चाह रहे हैं तो SP हाँ करेंगे ही कि मैं जांच करना चाहता हूँ, मुझको गलत लग रहा है, मुझको नहीं सही समझ में आ रहा, मैं इसको थोड़ा छानबीन कर सकता हूँ, प्रारंभिक जांच करता हूँ। तो 14 दिन के अंदर उस जांच को की प्रक्रिया को पूरी करके एक सरकार के रिकॉर्ड में उसे स्थापित करके उसको जो है कोर्ट में पेश करना होगा। और ये जो 14 दिन का टाइम मिल रहा है, 14 दिन में जो बड़े लोग हैं, गरीब दबे कुचले लोग जो हैं, उनके ऊपर इस कानून का बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। इसी बात पर जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है इस कानून के खिलाफ, अधिवक्ता भाई कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के ज़्यादा कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो उलूल जुलूल का कार्य हुआ है इसमें पुलिस वालों को भारी बल मिला हुआ है, तो उसमें आम पब्लिक जो है पीसी जा रही है। ना ही कहीं पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब केसों में, मगर कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो पुलिस वालों का स्वभाव है पैसा लेने का, ये किसी से दोस्तों छिपा नहीं है। ये जितने भी पब्लिक हैं सबको खूब अच्छी तरह मालूम है कि अगर आप ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ी गलती होगी तो 50 रुपये दे दे भैया, नहीं भैया 100 रुपये दे दे। यहाँ तक कि ये लोग कैमरे के नीचे भी पैसा ले लेते हैं। एक कोर्ट की बहस चल रही थी, ऑनलाइन में देख रहा था, आप लोग भी देखे होंगे, बहुत हाईलाइट भी हुआ है वो। उसमें साफ शब्दों में न्यायमूर्ति जी भी बात को बोले हैं कि पुलिस वाले तो कैमरे के नीचे पैसा ले लेते हैं। मतलब कि जो 150 मिल जाए चलान का, गाड़ी आ रही साइड लगा ले भैया, आया कागज़ है, ये है कागज़ दिखा रहे, चल छोड़, अरे ये भी चीज़ इसमें कम है, कितना भी दिखा दो, मगर कुछ भी जो चाय नाश्ता का जो मिल जाए। तो दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि आम पब्लिक जो है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए मैं इसमें पब्लिक के और पुलिस के दोनों के विषय में बात किया हूँ। जो आप लोगों को अधिकार मिले हैं और जो पुलिस को अधिकार मिले हैं, आपके अधिकार को टार्चर कर सकते हैं, वो चीज़ को भी इसमें बताया हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा, नहीं तो कैसे पहुंचेगा। और इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये जो यूजफुल वीडियो बनाता हूं भविष्य में आपके कभी ना कभी काम में ज़रूर आएगा। और कमेंट करिएगा, कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा दोस्तों मैं, किसी भी प्रकार का आपको फ्री में सलूशन मिलेगा। अगर कमेंट बताने लायक है तो कमेंट में मिलेगा, कमेंट में नहीं बताने लायक है तो वीडियो को एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा।
धन्यवाद।